नमस्कार मेरे प्यारे यूपीएसआई के साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भर्ती बहुत ही जल्द आप सभी की आने वाली है, तो इसको लेकर के आप सभी बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, क्योंकि वर्दी का सपना पाना हर एक युवा का होता है कि भाई इस बार हमें वर्दी जरूर मिल जाए। लेकिन वर्दी को पाने के लिए भाई कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही साथ हमें कोई ना कोई टारगेट जरूर फिक्स करना होता है कि आखिर हम किस टारगेट को हिट करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग टारगेट कैसे अचीव करते हैं और किस टारगेट को बेस करते हैं, तो भाई हम लोग कट ऑफ को अक्सर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ आई थी, इस बार कितनी अनुमानित कट ऑफ आएगी। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपको पिछले साल की कट ऑफ और इसके आधार पर इस बार कितना सेफ स्कोर हो सकता है, कितने पे कट ऑफ जाएगी, उसके बारे में एक एक एनालिसिस करेंगे और एक एक बात करेंगे कि कितनी संभावित आखिर कट ऑफ जा सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहना, यकीन मानिएगा आप एक अपना टारगेट जरूर फिक्स कर लेंगे। जैसा कि अगर मैं बात करता हूं दोस्त 2021 की, 2021 का ये कट ऑफ है, ये भाई कट ऑफ आपके लिए फिजिकल के लिए फाइनल कट ऑफ इसमें ये नहीं लगी हुई है, ठीक है। यहां पर फिजिकल की अगर बात करता हूं तो फिजिकल के लिए मेरे दोस्त यूआर की कितनी कट ऑफ गई थी, तो 302 गई थी मेरे दोस्त। कितनी 302 दशमलव कुछ गई थी, यहां पर 302.094 गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर ओबीसी की मेरे दोस्त बात करता हूं तो ओबीसी की मेरे दोस्त कितनी गई थी, तो 287 गई थी, 287 गई थी, नहीं 287 भाई मेरे दोस्त ईडब्ल्यूएस की गई थी। किसकी? ईडब्ल्यूएस की 287 गई थी कट ऑफ। और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करता हूं तो उसकी भी भाई 285 यहां पर गई थी ईडब्ल्यूएस की, और 287 आपकी ओबीसी की गई थी, 287 ओबीसी की आपकी कट ऑफ गई थी। और वहीं पर अनुसूचित एससी की बात करता हूं तो एससी की आपकी 260 गई थी और एसटी की आपकी 223 गई थी कट ऑफ मेरे दोस्त। 223 कट ऑफ गई थी एसटी की। ये थी आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ। और फिजिकल के लिए कट ऑफ कब थी? जब आपके पास पद कितने थे? अगर पद की बात करूं तो 9,534 पद थे और फॉर्म कितने डाले गए थे भाई? 12 लाख के आसपास आपके फॉर्म डाले गए थे। और पेपर कितने बच्चों ने दिया था? तो 7 लाख प्लस बच्चों ने भाई साहब पेपर दिया था। 7 लाख प्लस बच्चों ने भाई पेपर दिया था, आपका पेपर एग्जाम दिया था, ठीक है, पेपर दिया था। उसके आधार पर आपकी फिजिकल लगी थी। और इसमें कितने बच्चे बुलाए गए थे? तो आप सभी को पता है कि 36,000 बच्चे बुलाए गए थे। कितने? 36,000 प्लस बच्चे बुलाए गए थे आपको फिजिकल के लिए। ये थी आपकी फिजिकल की कट ऑफ 2021 की, जब 9,534 पद थे और 12 लाख प्लस आपके फॉर्म भरे गए थे और उसमें से 7,30,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था और वहां 36,000 बच्चों को बुलाया गया था। इसके बाद फाइनल कट ऑफ कितनी लगती है? फाइनल कट ऑफ की अगर बात करता हूं मेरे दोस्त तो फाइनल कट ऑफ कितनी लगती है यहां पर 2021 में फाइनल कट ऑफ की बात करता हूं भाई साहब, तो आपकी यूआर की कितनी गई थी? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अगर इनकी सभी की मैं बात करूं तो यहां पर यूआर की 316 दशमलव कुछ गई थी। कितनी? 316 दशमलव कुछ गई थी। ओबीसी की मेरे दोस्त 305 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 303 गई थी। एससी की बात करता हूं तो 282 आपकी गई थी। कितनी? 282 गई थी। और यहीं पर एसटी की अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितनी गई थी, पर ये मान के चलिएगा आप कि 250 प्लस गई थी। एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 250, 260, 62 के आसपास जहां तक संभावित है कि 262 के आसपास शायद गई थी आपकी एसटी की कट ऑफ। कब गई थी? जब 9,534 बच्चों को टोटल सिलेक्ट करना था। कितने? 9,534 बच्चों को सिलेक्ट करना था। और कितने में? तो फिजिकल में आप सभी को पता है कि 27,000 प्लस बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था। 27,000 प्लस बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था। फिजिकल में बहुत कम बच्चे फेल हुए थे, क्योंकि फिजिकल इतने दिन बाद हुआ था कि आपका नवंबर दिसंबर में 2 तारीख को पेपर हो गया। और 2 तारीख के पेपर के बाद आपका फिजिकल जो है वो आपका मई में स्टार्ट हुआ था। कब? मई में स्टार्ट हुआ था। और 21 मई को खुद मेरा भी फिजिकल लगा हुआ था अयोध्या, यहाँ पर वाराणसी में, ठीक है। तो भाई आप इतना गैप हो गया और फिजिकल इतना हार्ड नहीं था, तो ज्यादातर बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था। अब इसके आधार पर अगर हम बात करें, इसके आधार पर मेरे दोस्त अगर हम 2023 की बात करें, किसकी? 2023 की बात करें तो भाई आप सभी को पता है कि टेंडर में क्या बोला गया है। टेंडर में बोला गया है भाई, अगर पद की बात हम करते हैं तो पद आपके 3200
3269 प्लस 29 पद बोले गए, मतलब 3298 पद टोटल बोले गए हैं। और उसमें अनुमान कितना लगाया गया फॉर्म भरने का। फॉर्म कितने भरे जाएंगे भाई, फॉर्म को लेकर के भाई अनुमान कितना लगाया गया है, तो आप सभी को पता है कि टेंडर में 12 से 15 लाख के आसपास फॉर्म भरने की अनुमान लगाया गया है। लेकिन जितने पद हैं उस पद के आधार पर मैं आप सभी को बता दूं, जितने पद है उस पद के आधार पर लगभग आपके फॉर्म कितने भरे जाएंगे, तो भाई 9 से 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। कितने, 9 से 10 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और वहीं पर 6 से 7 लाख आप फिर से पेपर में जाने की संभावना मानिएगा कि 6 से 7 लाख बच्चा पेपर में बैठेगा। अब यहां से हमारा क्या तय होता है कि कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, अनुमान क्या होना चाहिए। तो पद आपको पता है लगभग कितने हो गए, टोटल 3300 पद के आसपास हो गए, 2 कम 3300 पद आपके हो गए। यहां पर भाई 2 चीजें होंगी, एक नई मूल विधि और दूसरा भाई टीसीएस को टेंडर जाना। किसको, टीसीएस को टेंडर जाना। और पिछली बार आप सभी को पता है तो अब टीसीएस ही फाइनल टेंडर लेने वाली। दोस्त परेशान मत होना, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस भर्ती में कोई एक कंपनी आ जाती है तो वही सारे एग्जाम कराती है, तो टीसीएस ही इसका भी टेंडर लेगी। अब यहां पर क्या हुआ, ऑफलाइन एग्जाम हो चुका। किसका भाई, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। पहले ऑनलाइन एग्जाम होता था तो भाई गोले भरने नहीं पड़ते थे, समय बचता था, हम पूरे क्वेश्चन अटेंड कर पाते थे। यहां पर आपको गोले भरने और 160 गोले भरने के लगभग आपके लिए भाई कम से कम 20 से 25 मिनट चाहिए। कितना, 20 से 25 मिनट आपको गोले भरने के लिए चाहिए। तो 160 क्वेश्चन करना भाई पॉसिबल नहीं है। अगर 2 घंटे का आपको समय मिलता है तो बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सब बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती यहां पर। अब यहां पर जब ऑफलाइन पेपर होगा तो दूसरा टीसीएस पैटर्न कराइए तो पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड होगा। क्या होगा, पेपर का पैटर्न जो है थोड़ा सा भाई हार्ड होने वाला है। पिछली जो 2021 की भर्ती थी उसका पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा आसान था, थोड़ा सा ये कहें कि 2017 की अपेक्षा बहुत ज्यादा आसान था आपका 2021 का पेपर। और जब भी आपको पता है वैकेंसी कम होती है तो पेपर हार्ड होता है, वैकेंसी ज्यादा होती है तो पेपर इजी होता है। इसका मतलब इस बार आपका पेपर हार्ड आने वाला है। फिर भी अनुमानतन कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी संभावित कट ऑफ जा सकती है, अगर मैं बात करूं संभावित कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो उसकी भाई आप ये मान के चलो कि 316 यूआर की गई। 316 आपने यूआर मान लिया। अगर पिछली बार भाई जनरल कैटेगरी का 2900 रैंक वाला बंदा 316 ला सकता है, इसका मतलब है कि 316 लाना कोई बड़ी बात नहीं। तो हम अब टारगेट क्या करके चलेंगे, पेपर हार्ड आए, सिंपल आए, कुछ भी आए, हमें टारगेट करके चलना है दोस्त। पेपर कैसा भी आए हमें उसको लेकर के कुछ नहीं करना। पेपर का लेवल चाहे हार्ड हो चाहे टफ हो, हम अपना टारगेट लेके चलेंगे भाई 330 प्लस नंबर का। कितना, 330 प्लस नंबर का हम टारगेट लेके चलेंगे। पेपर का लेवल सिंपल आता है, हार्ड आता है, कुछ भी आता है। हो सकता है पेपर इतना हार्ड आ जाए कि आपकी कट ऑफ 240 में ही लग जाए मेरे दोस्त, आपकी कट ऑफ 240 में लग जाए। हो सकता है पेपर का पैटर्न सेम रहे और आपके जो पेपर का पैटर्न सेम रहे और जो टीसीएस कराने वाली वो पिछली एजेंसी के तरीके ही पेपर को बिल्कुल सेम पैटर्न पर रखे और कट ऑफ आपकी 330 चली जाए। कितनी, 330 चली जाए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पेपर का भाई लेवल अभी कुछ पता नहीं है। अभी तो पैटर्न भी फिक्स नहीं हुआ कि नई मूल विधि पूछी जाएगी कि पुरानी मूल विधि पूछी जाएगी। लेकिन हम भाई एक टारगेट तो फिक्स करके चलेंगे। तो मेरा मानना यही है भाई, मैंने क्या किया था, अब 252 पे कट ऑफ लगी थी, 252 पे कट ऑफ लगी थी और मैंने अपना टारगेट फिक्स किया था भाई 101 नंबर पे कट ऑफ लगी थी जनरल की, और मैंने 120 क्वेश्चन का अपना टारगेट फिक्स किया था। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और मैं 6 महीने की तैयारी में अपने 120 क्वेश्चन मॉक में बनाने लगा था। 120 क्वेश्चन मॉक में बनाने लगा था, मुझे लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, कोई नहीं रोक रहा है सिलेक्शन में। और भाई पेपर वैकेंसी पेपर आते आते मेरे मॉक में 130, 132, 135, 137 आराम से बनने लगे थे और फाइनल में भी 131 बने मेरे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में जिससे कम हुआ कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मलाइजेशन का अगर ऑफलाइन होता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 ही शिफ्ट में आपके पेपर करा लिए जाएंगे। ये 54 शिफ्ट जो हुई थी इसका झमेला ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें टारगेट कितना लेके चलना है, हमें टारगेट लेके चलना है 330 का। कुछ भी हो जाए, अगर आज से भी हम तैयारी की शुरुआत करते हैं दोस्त, तो पेपर आते आते हम 330 के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको भी बनना है उत्तर प्रदेश में दरोगा और अपना सपना साकार करना है तो इस
मेथड को अपनाएंगे और अपना टारगेट फिक्स करेंगे 330 और लग जाएंगे जी जान से भाई 6 महीने के लिए खुद को गायब कर लो। यकीन मानना 6 महीने बाद जब पेपर दे के निकलोगे तो खुद से कह दोगे कि मैं दरोगा बन गया। जिस दिन पेपर दे के निकलोगे आप खुद कह दोगे कि मैं दरोगा बन गया। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी और आप अपना टारगेट फिक्स करोगे। मिलता हूं अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात बता दूं कि भाई आपके लिए उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए भाई हम बिल्कुल फ्री में डेली शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक के लिए बिल्कुल फ्री क्लास चला रहे हैं यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु में। तो क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल शानदार जीरो से लेकर हीरो लेवल की क्लास चलाई जा रही है आप सभी के लिए। मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।